हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब एग्जैक्टली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है ना? आखिर सेल सेल होती कब है, करेक्ट? और ये भी देखेंगे कि कैसे कंपनीज जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, इसकी वजह से कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा देती है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा देती है इन द सेंस कि मैनिपुलेट करती है जस्ट प्रॉफिट को, ताकि वो बुक्स में अच्छी दिख जाए आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बढ़िया दिख जाए, और इसकी वजह से फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हो जाता है। और ये भी देखेंगे कि आखिर इसको पकड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। सोचो, जस्ट सोचो कि तुमने एक कॉपिंग मशीन खरीदी है, कोई है ना, कोई भी मशीन खरीदी है, साथ में उसका 1 साल का मेंटेनेंस भी, सब कुछ मतलब अक्टूबर में डिलीवर हो गया। ठीक है, तो अब मेन सवाल आता है कि इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होएगा, कि इसको जो है कब रिकॉग्नाइज करा जाए। ये मशीन है, अक्टूबर में खरीदी मान लो आपने। ठीक है, अब इसका जो रेवेन्यू है वो आप बुक कब करोगे? रेवेन्यू बुकिंग कब होगी, इसकी रेवेन्यू कब बुक होएगा? ठीक है, अब देखना, क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदी है ये, तो सवाल ये उठता है कि आप इसको अक्टूबर में बुक कर दोगे, या फिर सपोज ये मशीन जो है आपको अगले 2 साल तक यूज करने वाले हो आप इस मशीन को, तो अगले 2 साल तक थोड़ा थोड़ा करके वो करोगे। बस यही सवाल है ये। अगर आपने इसका इलाज ढूंढ लिया, इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, तो आप समझ जाओगे, मतलब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता है ऐसे, है ना? अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रिक्स से आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है, अगर इसका जवाब समझ गए आप तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं हम। अब मान लो कि, अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक रूल के बारे में बात करता है अकाउंटिंग में। जब प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर हो जाती है ना, तब जो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। ये सिंपल सी चीज है। ये तो जब नॉर्मल वाली केस में बात कर रहा हूं मैं। बट अगर कोई अ, ऐसा कोई मान लो कि कोई ऐसी मशीन है जो 1 साल से ज़्यादा तक आपके काम आने वाली है ना? जिसने मतलब लंबे टाइम तक आपका साथ देना है। अब उसमें ऊपर से आप मेंटेनेंस सर्विस और ऐड कर दो, वो वाला एंगल और ऐड कर दो, तो मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है? तो इसी चीज़ को हम जो है समझेंगे। मान लो कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर भेज दिया जो अगले 3 साल में 3 साल तक काम करेगा, और उसके 3 साल तक अपडेट भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप दोगे सामने वाले को, तो वो पूरा का पूरा पैसा आज बुक कर दोगे, 3 साल में धीरे धीरे बुक करोगे, या शुरू होते ही बुक कर दोगे? ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। वही सेम चीज़ है, जो मैंने मशीन में समझाया वही इस वाले एंगल से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बस, कि इसमें भी 3 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ड टाइप का लगा लो आप इसको, कि 3 साल तक जो है उसके अपडेट आएंगे, या सब्सक्रिप्शन पे चलेगा, कुछ भी लगा लो। अब उसका जो रेवेन्यू है आप किस हिसाब से बुक करोगे? ठीक है, अच्छा, ये केस स्टडी मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि भाई ये जेरोक्स वाली केस स्टडी, कि 4 साल के लिए जो है लीज पर दी थी। आप पुरानी वीडियो देख लेना, ये वापस से मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अब मेन चीज समझेंगे इसका, कि अप्रोच क्या सही है ना इसकी। अब मान लो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन वाला केस जो मैंने आपको बताया, कि 1200 में जो है जनवरी में सोल्ड हो गया। मान लो कोई आपने नेटफ्लिक्स लिया, सपोज सपोज आपने नेटफ्लिक्स लिया, पता नहीं कितने का होता है उसका सब्सक्रिप्शन, मान लो कि 1200 रुपये का उसका साल का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मान लो एक बारी के लिए, चाहे नहीं होता इतने का, पर मान लो 1200 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, आपने जनवरी में लिया उसको। अब भाई ये पूरा का पूरा आप जनवरी में ही बुक कर लोगे क्या, 1200 का 1200 रुपये? ये गलत अप्रोच होगी। वाई? बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन आपका 1 साल तक है, वो जनवरी फरवरी पूरा 1 साल तक चलेगा। तो करेक्ट अप्रोच तो ये रहेगी कि हर महीने जो है 100-100 रुपये बुक करो आप। ठीक है, अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू मतलब एक तरीके से आपको एडवांस मिल चुका है कस्टमर से, और आपको जो है सर्विस देना भी बाकी है। ये लगा लो आप, डेफर्ड रेवेन्यू ये होता है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, कि एडवांस मिल गया है कस्टमर से, एडवांस या फिर पूरी पेमेंट मिल गई है ना, पेमेंट ही मिल गई मान लो, पेमेंट रिसीव्ड बट सर्विस इज येट टू बी गिवन। सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, है ना, सर्विस अभी देनी बाकी है। ये होता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू। इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। अब देखना, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने खैर पहले वाले उसमें भी पढ़ा था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं दिया आपको, कि कैसे जो है कंपनी जो है चेंज करती है इसमें, कैसे ट्रिक करती है आपको। अब मेन स्लाइड ये है कि इन सबको पकड़ना कैसे है। वो रेवेन्यू, वो अपना प्रॉफिट तो मैनिपुलेट कर देते हैं, ये आपको समझ आ गया कि वो मैनिपुलेट कैसे करते हैं। अभी पहले इसकी बात करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको बताया, डेफर्ड रेवेन्यू मतलब कि पेमेंट रिसीव्ड हो गई है और सर्विस देनी बाकी है। ठीक है, अब सबसे पहला तो यही है कि आप डेफर्ड रेवेन्यू चेक करो।
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा अपनी बैलेंस शीट में। उसमें या तो डेफर्ड रेवेन्यू के नाम से ही होगा या फिर हो सकता है एडवांस के नाम से भी हो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऐसे करके भी हो। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स ऐसे करके भी हो सकता है। अच्छा, एडवांस में दोनों दोनों ही आ जाते हैं। कई बार कैसे होता है कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो उसके लिए पहले एडवांस देना पड़ता है ना, वो भी आ जाता है और वो वाली चीज़ भी आ जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप इसी के हिसाब से भी उसको एनालाइज कर सकते हो। अब देखना, ये लिखा हुआ है मैंने आपको, बैलेंस शीट में मिल जाएगा, लाइबिलिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना लाइबिलिटी वाला सेक्शन। अगर जो है कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है ये डेफर्ड रेवेन्यू या फिर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, है ना, आप इसको कंपेयर करना। अगर कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जो पुराना है ना, सपोज मान लो कि लोगों ने जो है 200 करोड़ जो है एडवांस दे दिया। ठीक है, अब ये 200 करोड़ एडवांस दे दिया, इसकी सर्विस मिलना बाकी है। अभी ये डेफर्ड रेवेन्यू है, जैसे जैसे इसकी सर्विस होती रहेगी ये रेवेन्यू में जाता रहेगा। करेक्ट, अभी ये डेफर्ड रेवेन्यू है। जैसे जैसे मान लो कि अब ये 200 करोड़ में से फॉर एग्जांपल 20 करोड़ की सर्विस दे दी। ठीक है, तो अब 180 करोड़ डेफर्ड रेवेन्यू में बच जाएगा और ये 20 करोड़ जो है नॉर्मल वाले रेवेन्यू में चले जाएगा आपका। ठीक है, अब जो तो ये बार बार लगातार कम हो रहा है ना, 180 से 160 हो गया, 160 से 140 हो गया, है ना। अब देखना, कायदे से तो डिक्रीज ही होना चाहिए, बट ये एक चीज और दिखा रहा है। ये एक चीज और क्या दिखा रहा है कि भाई जो पहले आपको मतलब बिजनेस मिला है वो वाला तो आ रहा है, चलो ठीक है, वो वाला तो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है, बट नए बिजनेस का क्या, नया बिजनेस कहाँ गया, नया बिजनेस क्यों नहीं मिल पा रहा, है ना। इससे यही चीज तो पता चल रही है। अब देखना, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना उसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को कुछ बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया है कि अब एडवांस ही नहीं मिलता कंपनी को। ऐसा पॉसिबल केस है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसा पहले हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है कंपनी का ये डेफर्ड रेवेन्यू या फिर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर गिरे जा रहा है, बार बार ही गिरे जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना होने की जरूरत है और थोड़ा सा और डीप डाइव होकर इसको स्टडी करो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि कंपनी आपके साथ ट्रिक कर रही है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ गए होंगे आप। और किस केस में आपको जो है इसमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी को कुछ बिजनेस मॉडल वगैरह कुछ तो नहीं चेंज हो रखा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, अब अच्छा, बिजनेस मॉडल वगैरह कहाँ से मिलेगा आपको, कौन कॉल से मिल जाएगा, दुनिया भर के किसी और रिसर्च रिपोर्ट किसी की उठाकर देख लेना। हो सकता है कि आपकी नज़र में ना आया हो बट किसी और की नज़र में आ गया हो। बाय कुक आपको बस ये समझ आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी देखो इसको। नेक्स्ट चीज है रेवेन्यू और कैश फ्लो को कंपेयर करना। ये तो देखो ग्लोबल रूल है, ये तो एक तरीके से यूनिवर्सल चीज है, यूनिवर्सल रूल है ये एक तरीके से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कैश फ्लो जो है हार्ड नंबर्स है, हार्ड नंबर है। एंड ये रेवेन्यू प्रॉफिट ये सब अपना सॉफ्ट नंबर है। तो कोई भी सॉफ्ट नंबर आपने कुछ भी एनालाइज कराओ, कुछ भी एनालाइज कराओ, तो एक बार कैश फ्लो से अपना रीचेक वेरीफाई करना ही करना उसको। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने क्या लिखा है, रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, मान लो बढ़े जा रहा है, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में वो शो नहीं हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ऑब्वियस ही चीज है ये सिर्फ इस केस में नहीं, आप किसी भी चीज में चेक करना, किसी भी चीज में। मतलब आपका जो भी एनालाइज करा है आपने आपने चाहे प्रॉफिट करा है, चाहे प्रॉफिट एनालाइज करा है, आप उसको चेक करो एक बार कैश फ्लो में, क्योंकि असली पैसा तो मतलब कैश ही है, हार्ड कैश आना चाहिए बैंक में, तभी जाके कंपनी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप अकाउंट रिसीवेबल्स चेक करो। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, मान लो कि रेवेन्यू, नॉर्मल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, 100 करोड़, सॉरी, मान लो रेवेन्यू बढ़ रहा है, 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, 200 से अपना 250 हो गया, 250 से 350 हो गया। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, उससे और ज्यादा तेजी से रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं इसके। तो इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करो। देखो, एक तो ये हो सकता है कि कंपनी थोड़ी एग्रेसिव हो रही है, कंपनी थोड़ी छूट दे रही है लोगों को कि भाई क्रेडिट में माल बेच रही है ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। बट इसका एक चीज ये भी हो सकती है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू में दिखा दे रही है और उसको दिखा दे रही है, और वहां पे पैसा असली में आ रहा नहीं है, और उसको दिखा दे रही है कि वो रिसीवेबल्स में है कि आने वाला है। अब कल को आए ना आए किसको पता, है ना। सेल तो अभी दिख गई वहां पे, सेल तो अभी दिख गई यहाँ पे। अब ये रिसीवेबल्स 1 साल बाद, 2 साल बाद कब आता है किसको क्या पता। अभी के लिए तो उनका नंबर बढ़िया हो गया ना यहाँ पे, रेवेन्यू वाला 200 करोड़ हो गया, 250 करोड़ हो गया, 300 करोड़ हो गया, पता चले इसमें से 250 करोड़ में से 50 करोड़ रिसीवेबल्स है। तो क्या ग्रोथ हुई है ये, और ये 50 करोड़ में से मान लो कि 30 करोड़ आया ही नहीं, तो असलियत में तो 230 करोड़ की ग्रोथ हुई है ना।
तो ये कोई मायने है 200 से 230 करोड़ ग्रोथ वैसे, और 200 से 250 करोड़ ग्रोथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको धोखा मिल गया ना एक तरीके से। तो ये चीज़ है, ये 3 चीज़ आपने ध्यान देनी है। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, आपको जो है स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा ये मेरी समझ से, ठीक है। ये दूसरी चीज़, ये तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल रूल है, ये चेक करना ही करना है हर बारी, ठीक है। अगर कैश फ्लो के साथ मैच नहीं हो रहा है तो पता करो कि भाई क्यों मैच नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे का। जो तो आप रीज़न से कन्विंस होते हो तो वेल एंड गुड है, अगर कन्विंस नहीं होते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की, ठीक है। दुनिया भर की कंपनी है, बथेरी कंपनियाँ हैं। तीसरा है अकाउंट रिसीवेबल्स चेक करो, ठीक है, कि भाई रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर अकाउंट रिसीवेबल्स भी डबल तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है। क्या कंपनी की स्ट्रेटजी में चेंज आया है या फिर कंपनी झूल कर रही है कुछ, ठीक है। अब टेक अवेज क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सर्विस इज डिलीवर्ड। ये तो नॉर्मल सिंपल केस में हो गया कि जब सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर होता है तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। बट कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी मशीन बेच दी आपने, कोई ऐसी मशीन खरीद लिया बेच दिया आपने कि जो आपको ज़्यादा टाइम तक काम देगी, मतलब मान लो कि आपने मशीन खरीदी है वो 4 साल तक काम देगी, तो उसका जो है अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इक्वली डिवाइड करो। उसके भी अलग अलग तरीके हैं कि कैसे बांटना है, बट वो 4 साल में बटेगा आपका, एक ही बार में आप उसको बुक नहीं करोगे। या फिर कोई ऐसे अपना मेंटेनेंस वाला केस आ गया उसके साथ जुड़ के, तो भी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज़ में जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो फिर वो सर उसी समय जो है बुक हो जाता है जब सर्विस डिलीवर होती है या प्रोडक्ट डिलीवर होता है, ठीक है। कंपनी कैन मैनिपुलेट रेवेन्यू टाइमिंग, 41% ऑफ फ्रॉड केसेस इन्वॉल्व दिस, ठीक है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो है इसी इसी से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने आपको सारा बताया अभी ऊपर कि कैसे कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करती है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मस्ट डेफर्ड रेवेन्यू ओवर सर्विस पीरियड, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो नेटफ्लिक्स वाला केस बताया था ना मैंने आपको कि भाई 1200 रुपये का जो है उसका सब्सक्रिप्शन है, तो अब ये 1200 रुपये हर महीने 100 100 रुपये करके जाना चाहिए। वही चीज़ बोली है यहाँ पे, ठीक है। ऑलवेज चेक डेफर्ड रेवेन्यू, कैश फ्लो वर्सेज रेवेन्यू, अकाउंट्स एंड रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स जो 3 चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई वही है। और ये लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने हाईलाइट करके भी लिखी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट डजंट लाई। इसका रीज़न वही है कि कैश फ्लो हार्ड नंबर है, इसको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। कैश फ्लो से मेरा मतलब समझ रहे हो आप, कैश फ्लो मतलब कि बैंक में पैसा कितना पड़ा है, बस। उसको कोई कैसे मैनिपुलेट करेगा। आपको बैंक में पैसा नज़र आना चाहिए, बस। वो चीज़ है कैश फ्लो, कि कैश कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है। इसमें वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती है इसको। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई मैनिपुलेशन कर रहा है स्टॉक में या नहीं कर रहा है।